हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी बायर्स के आज के एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड उन बायर्स के लिए खास है जो पोजीशन लेने वाले हैं किसी भी फ्लैट में। इट्स नॉट अबाउट 1, 2 आम्रपाली और एनीवन, इट्स अबाउट ऑल ओवर होम बायर्स जो कि पोजीशन लेने वाले हैं अपने घर का बहुत जल्दी। पोजीशन लेने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बेंचमार्क्स, कुछ थंबनेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपको चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे या फिनिशिंग के टाइम पे छूट जाते हैं और बिल्डर वो काम नहीं कर पाता या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स पर छूट जाता है। और गलती से अगर आपसे भी वो मिस हो गया और आपने पोजीशन ले लिया या कि हैंडलिंग हो गई आपकी, तो फिर उसे रिपेयर करना, बनाना या सुधार करने की जिम्मेदारी आपकी होती है और उसकी कीमत आपको अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। इसलिए समय रहते उस चीज़ को रिपेयर करा लेने में ही आपकी भलाई है। और ये काम तभी हो सकता है जब वो पोजीशन के पहले आपकी नज़र में आ जाए। एज ए होम बायर ये आपका राइट है कि आप ये जानें, समझें और इसको फॉलो करें। कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है। जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर चेक करने चाहिए, गलती से भी वो मिस नहीं होनी चाहिए घर का पोजीशन लेने के पहले। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि पेंट ज़रूर चेक करें, हर कमरे का, हर दीवार का, हर छत का। इंटर करने के साथ सबसे पहले आपको नज़र पड़ती है उसके टेक्सचर पे, उसकी फिनिशिंग पे। तो घर में घुसते के साथ सबसे पहले आप घर के पेंट पे जरूर नज़र डाल लें कि पेंट की फिनिशिंग जो है वो कोनों, दीवारों और दरवाजे के पीछे वगैरह ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे तुरंत ठीक कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल दें। ऊपर से नीचे तक हर कोने में, हर कमरे को चेक करें अच्छे से कि पेंट ठीक किया गया है या नहीं। कभी कभी ये ओवरलैप होता है, कभी फेड हो जाता है पानी गिरने से, कभी कुछ, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में पेंट को अच्छे से देखें, पूरे घर का मुआयना अच्छे से करें। अगर आप कोई कलर कराना चाहते हैं तो वो ज़रूर बता दें, जिससे कि आपका जो विश है उसके हिसाब से आपको वो पेंट करके दें। दूसरा पॉइंट होता है फ्लोर टाइल्स। फ्रेंड्स, घर में आपको गेट से लेके अंदर तक टाइल्स दी जाती है। हर कमरे के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टाइल्स आपको प्रोवाइड करी जाती है। कोई वुडन हो टेक्सचर में, कोई होता है सिंपल में। तो ऐसे में आप टाइल्स की स्ट्रक्चर ज़रूर चेक करें कि टाइल्स सही तरीके से लगी है कि नहीं, कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं कोई टाइल्स मिसमैच तो नहीं है। अगर बाथरूम है या किचन है तो उसमें एंटी स्किड टाइल लगी है या नहीं लगी हुई है, क्योंकि ये सारी स्पेसिफिकेशन के साथ ही आपने बिल्डर बाय एग्रीमेंट साइन किया होता है। तो आराम से एक एक चीज़ देखें, एंटी स्किड है क्या नहीं, टाइल्स टूटी तो नहीं है, या फिर जो इनके जॉइंट्स हैं, खास करके ये जो जॉइंट्स होते हैं चार जहाँ मिलते हैं, ये ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि इनमें बच्चों को ठोकर लगती है, आपको भी ठोकर लग सकती है। सो टाइल्स की फिनिशिंग ज़रूर चेक करें हर कमरे में, बाथरूम में और गैलरी में। गलती से भी कोई टाइल्स छूट न जाए। ये जो वुडन फ्लोरिंग दी जाती है, वुडन टेक्सचर वाली, इसको भी चेक करें कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। और दीवारों से जो ये लगाई गई है ये कहीं से निकल तो नहीं रही है। इसलिए ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है घर का पोजीशन लेने के पहले। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि फिनिशिंग में कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर है तो उसे तुरंत कंप्लेंट रेज़ करें और ठीक कराएं। अगला पॉइंट है मेरा वॉल टाइल्स। वॉल टाइल्स जनरली आपको किचन और बाथरूम में मिलता है। तो किचन और बाथरूम के अच्छे से जांच करें कि जो फिनिशिंग है वो एज़ पर जो पोजीशन लेने वाली हालत में है या नहीं है। जो वॉल टाइल्स हैं उनको भी आराम से चेक करें, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कोई उबड़ खाबड़ तो नहीं है, जो स्विच बोर्ड हैं वो लगे हैं या नहीं लगे हुए हैं, अगर वो बाहर निकल रहे हैं या कोई कमी पेशी लग रही है तो उसे तुरंत रेज़ करें। किचन के बाद आपका जो आता है वॉल टाइल्स, वो बाथरूम में होता है। बाथरूम के वॉल टाइल्स में बहुत कुछ देखना होता है कि उसकी हाइट कितनी है और जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो फिटिंग्स लगी हुई हैं वो प्रॉपर फिट हैं कि नहीं, उस पर कैपिंग लगी है कि नहीं लगी है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। डोर के पीछे ज़रूर चेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें रह गई हैं तो उसे बैकअप कराना जरूरी है, क्योंकि ये जो वॉल और डोर के बीच का पार्ट होता है कई बार उनमें स्पेसिंग रह जाती है, जिससे वो काफ़ी भद्दा लगता है। तो ऐसे में आपको पीओपी फिलअप कराना पड़ता है और उसके बिना घर लेना ठीक नहीं है। इन कॉर्नर्स की अच्छे से जांच करें और देख लें कि कहीं टाइल्स टेढ़ी तो नहीं है दरवाजे के साथ, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि दरवाजे की टाइल्स ही टेढ़ी होती है, वो मिसमैच हो जाती है चौखट के साथ। वुडन डोर्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि वुडन डोर्स ज़रूर चेक करें। घर के एंट्री से लेके घर के हर कमरे में आपको वुडन डोर्स मिलते हैं, तो वुडन डोर्स की फिनिशिंग ज़रूर चेक करें कि ये प्रॉपर बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, लॉक इसके ठीक है कि नहीं है, ये ज़रूर चेक करना।
एक अच्छे डोर की खासियत ये है कि उसे बिना शोर और बिना किसी एडजस्टमेंट के ठीक से बंद होना चाहिए, वो भी वन शॉट में। जी हाँ, ऐसी फिनिशिंग आपको चेक करनी पड़ेगी खुद से। हर डोर को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फिट है या नहीं है, गैप तो नहीं हो रहा या कहीं से खुलने की गुंजाइश तो नहीं है। और ये आपको हर कमरे में चेक करना पड़ेगा, चाहे वो बेडरूम हो, बाथरूम हो या कोई और हो। हर कमरे के जो दरवाज़ा है उसे अच्छे से चेक कर लें, बंद करके, लॉक करके, चाबी लगा के भी देख लें, जिससे कि जो लॉक है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, दरवाज़ा बिल्कुल सेफ्टली बंद होना चाहिए। अगर दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो आपको ये पॉइंट रेज़ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जनरली सारे डोर में स्टॉपर होने चाहिए, डोर स्टॉपर। अगर नहीं है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट रेज़ करें, उसे लगवाएं। हर डोर में एक लॉक होता है, तो उस लॉक को भी अच्छे से चेक करें, चाहे वो बेडरूम का हो या बाथरूम का हो। वो आराम से बंद होना चाहिए और लॉक होना चाहिए। बाहर से और अंदर से दोनों साइड से चेक करें। विशेष करके इन लॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें, चाहे वो घर का एंट्री हो या कोई और दरवाज़ा, बेडरूम का हो, बाथरूम का, कोई भी। सो ये सब चीज़ें आपको खुद से चेक करके देखनी पड़ेंगी। ये आपका चौखट है और चौखट के ऊपर ये बीट लगाई गई है, तो इस बीट को अच्छे से चेक कर लें हर जगह पे, कहीं कोई बीट निकल तो नहीं रही है। अगर निकल रही है तो उसे ठीक कराएं, क्योंकि ये फिर आपके बच्चे, घर में आने वाले लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी विंडो हर फ्लैट में होता है, इसलिए यूपीवीसी विंडो को अच्छे से चेक करें कि ये प्रॉपर लॉक हो रहा है या नहीं लॉक हो रहा। और इसमें एक ख़ास बात ये ध्यान रखनी होती है कि ये जो गैप है ये नहीं होना चाहिए। कई जगह ये पार्ट जो होता है मिसिंग होता है और यहाँ पे अच्छा खासा गैप होता है, जिससे कि हवा आती है। इसलिए इस पार्ट को अच्छे से चेक करें कि ये लगा होना चाहिए। और ये पूरा पैक हो जाता है, आप देखेंगे अगर आप इसे खोलेंगे, बंद करेंगे तो ये आवाज़ आएगी। ये देख रहे हैं, ये वाली पार्ट जो है ये तरीके से कुशन का काम करता है। और यहाँ पे जब ये पार्ट आता है तो ये बिल्कुल इसको पैक कर देता है, इससे कि हवा नहीं आती, ना ठंडी हवा ना गर्मी हवा। तो यूपीवीसी की विंडोज़ जो हैं उसे ज़रूर चेक करें। और ये विंडो आपको गैलरी के साथ साथ किचन में भी दी जाती है, जिसमें कि वेंटिलेशन की सुविधा रहे। ये देखिए आप, ये आराम से खुलने चाहिए और बंद होने चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे भी वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है और ये आपको चेक खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये बंद है, काफ़ी अच्छी बात है कि ये पूरी फिनिशिंग के साथ है। अदरवाइज़ बहुत से कॉन्ट्रैक्टर इस पार्ट को छोड़ देते हैं, जिससे कि फिर बाद में ये ढूंढने पे भी नहीं मिलती मार्केट में। इसी तरह बाथरूम में भी यूपीवीसी विंडो होते हैं, तो आपको लॉक चेक करने पड़ेंगे, लॉक प्रॉपर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कितना टाइट है विंडो, कितना सॉफ्ट है, वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। इसी प्रकार मास्टर बेडरूम में भी आपको यूपीवीसी विंडो मिलता है और ये काफ़ी मैटर करता है आपके घर के सुंदरता के लिए। यूपीवीसी विंडो जो है प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए, फिनिशिंग इसकी आपको चेक करनी पड़ेगी, खुद दीवारों के साथ ये प्रॉपर मैच होना चाहिए, कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए किसी भी कॉर्नर से, ना नीचे ना ऊपर। फिनिशिंग अच्छे से चेक करें और खोल के बंद करके ज़रूर देख लें। देखिए, यहाँ भी ये प्रॉपर पैक हो जा रहा है, तो हवा आने की गुंजाइश नहीं रहती है इस टाइप के फिटिंग्स में। अगर ये ठीक है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिटिंग, हमारा अगला पॉइंट है सैनिटरी फिटिंग का। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो ब्रांड्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं सैनिटरी के, वो ISI मार्का वाले हैं कि नहीं। वो हो किसी भी ब्रांड के सकते हैं, लेकिन वो होने चाहिए सारे के सारे ISI ब्रांड वाले। और इसमें आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा ये चीज़ें, फंक्शनैलिटी इनकी ठीक है या नहीं है। आई होप अभी पानी नहीं आ रहा है, वरना मैं अभी भीग चुका होता। तो ये सारी फिटिंग्स आपको चेक करनी पड़ेंगी, तभी जाके एक घर कंप्लीट पोजीशन के लिए तैयार होगा। ये तो एक बाथरूम है, आइए दूसरे बाथरूम में भी चेक कर लेते हैं। ये मास्टर बेडरूम का है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, कोई टूटा फूटा सामान तो नहीं है। अगर है तो आपको पता है क्या करना है। लास्ट में आपके ऊपर कोई ब्लेम ना है कि आपने क्यों नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, ये है वो 6 पॉइंट्स जो मैं आपको पार्ट 1 में बता रहा हूँ, जिसमें पेंट, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, वुडन डोर्स एंड लॉक्स, यूपीवीसी फिटिंग्स और लास्ट में मैंने आपको बताया सैनिटरी फिटिंग, जो आपको मस्ट चेक करना चाहिए बिफोर टेकिंग द पोजीशन। अगले पार्ट 2 में आपको बताएंगे कुछ और पॉइंट्स जिसके बिना आपको पोजीशन नहीं लेना चाहिए।
जुड़े रहिए मेरे साथ इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।